आपको सीधा लिए चलते हैं पानीपत, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की भव्य गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया है। ऐतिहासिक धरती पर जहां पर कितने युद्ध हुए, जो सीता माई के ऐतिहासिक मंदिर और स्थान के लिए जानी भी जाती है, वहां से गूंज तो देश के कोने कोने तक जानी चाहिए। जरा मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सम्माननीय अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, और जहां के करनाल पानीपत लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने देश में दूसरे सबसे ज्यादा मार्जिन के साथ जिनको सांसद बनाया, ऐसे आदरणीय भाई संजय भाटिया जी, राज्यसभा में हमारे माननीय सांसद आदरणीय भाई कृष्णलाल पंवार जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, हमारे इंद्री के विधायक आदरणीय रामकुमार कश्यप जी, आदरणीय विधायक हरिंदर कल्याण जी, मेरे युवा मोर्चा के समय से साथी रहे मेरे मित्र विधायक श्री महिपाल ढांडा जी, पानीपत शहरी से हमारे विधायक आदरणीय भाई प्रमोद विज जी, है हमारी बहन लेकिन जिला की अध्यक्ष की भूमिका निभाती हुई और आज का शानदार कार्यक्रम करने के लिए डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला करनाल के अध्यक्ष आदरणीय भाई योगेंद्र राणा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन ज्योति शर्मा जी, प्रवेश कुमारी जी हमारी चेयरपर्सन करनाल की जिला परिषद से, मेयर आदरणीय श्रीमती अवनीत कौर जी, मेयर करनाल श्री रेणुबाला जी, श्रीमती रेणुबाला जी, जिला पानीपत के प्रभारी संदीप जोशी जी, प्रभारी पानीपत दीपक शर्मा जी, संजय पटला जी, हिमाचल प्रदेश से आए हुए पूर्व मंत्री आदरणीय सुखराम चौधरी जी, मेरे छोटे भाई और युवा मोर्चा के जुझारू अध्यक्ष भाई राहुल राणा जी, यहां पर उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं जिस क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां से केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में चावल पहुंचाने का काम होता है, जहां के हथकरघा उद्योग को देश और दुनिया में पहचान मिली है, और ऐसा ही नहीं, जहां मुझे भीम चोपड़ा जी ने, जिनके भतीजे नीरज चोपड़ा ने भारत को 120 सालों के बाद गोल्ड मेडल जिताने का काम एथलेटिक्स में किया, जेवलिन में गोल्ड मेडल जिताया, ऐसी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, आप सभी को वंदन करता हूं। भाई और बहनों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं आप सबका आभार प्रकट करने के लिए, आप सबका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद से ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 9 साल ईमानदारी के चलाए। आप याद करिए, 9 साल पहले जब मोदी जी चुनाव में आए तो कांग्रेस के लोग तंज कसते थे, अरे गरीब मां का बेटा है, बर्तन मांजने वाले का बेटा है, चाय बेचने वाला है, ये देश क्या चलाएगा, ना जाने क्या क्या कहते थे मोदी जी के बारे में। लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकार दिया, ईमानदार चाय बेचने वाले को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। जो आपने सोचा न था कि कभी देश भ्रष्टाचार के बिना भी चल सकता है, कभी सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त भी हो सकती हैं, सुशासन के नए आयाम भी स्थापित हो सकते हैं,
आपने कभी जो सोचा ना था, मोदी ने 9 सालों में कर दिखाया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन हिंदुस्तान में चलाकर मोदी जी ने 9 साल में दिखाया है। ईमानदार सरकार चलाई है और ईमानदार सरकार, आज उसका ये गूंज देखने को मिलती है। आज जब मोदी जी दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने घर से बाहर निकलकर कोई मोदी जी के पांव हाथ लगाता है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री, तो इटली की प्रधानमंत्री, अरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, काल खोलकर सुन लो, किसी और नहीं, इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, इटली की प्रधानमंत्री ने कहा। रशिया के राष्ट्रपति ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट। तो वहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था पिछली बार जब मिले थे कि मोदी जी मैं आपका आने का इंतजार करूंगा, मैंने रात्रि भोज रखा है, हजारों लोग आना चाहते हैं, मेरे पास टिकटें खत्म हो गई, मुझे नहीं पता मैं किस किस को टिकटें दूं। आज देखिए 3 दिन की मोदी जी की अमेरिका की यात्रा खत्म हुई, आज पूरी दुनिया में एक ही गूंज है, मोदी 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 मोदी। जो कभी भारत में मोदी मोदी होता था, आज 7 समुंदर पार भी मोदी मोदी की गूंज हो रही है मेरे भाई और बहनों, मोदी मोदी की गूंज। और आज आपका ये गाना, आपका ये जो गाना बनाया गया है, ये केवल हरियाणा में नहीं बजेगा, ये मोदी मोदी की धूम पूरे देश भर में इस गाने के माध्यम से होगी मेरे भाई और बहन। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो सोचा ना था कभी कांग्रेस ने 10 साल सरकार चलाई थी, तब कांग्रेस ने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा था। जो सोचा ना था 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए, पक्के घर की छत दी। जो सोचा ना था गरीब महिला को भी रसोई गैस के सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में दिए, खाना बनाने का अधिकार सिलेंडर पर दिया। जो सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय बनाकर 3 साल में दिए। जो सोचा ना था हर घर को नल दिया, यहां तक कि 17,000 फीट की हाइट पर लेह लद्दाख में भी नल से जल दिया। जो सोचा ना था हर परिवार को बैंक खाता और खाते में पैसा डालने का काम किया। जो सोचा ना था 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज, ये मोदी सरकार ने 2.5 साल तक देने का काम किया। जो सोचा ना था मुफ्त वैक्सीन मिलेगी और कोविड की महामारी से बचेंगे, मोदी सरकार ने 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई। जो सोचा ना था कि धारा 370 हटेगी, आज सदा सदा के लिए उसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को सदा सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया है। जो सोचा ना था कि कभी अयोध्या धाम राम मंदिर बनेगा, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है मेरे भाई और बहनों, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। तो जो सोचा ना था वो भी मोदी जी ने 9 साल में करके दिया। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर आज दुनिया में भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी सरकार ने बना दिया है। यह ताकत है नए भारत की, यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है मेरे भाई और बहनों। आज दुनिया भारत में अपना भविष्य देखती है। आज दुनिया भारत में, भारतीयों में और भारत के नेतृत्व में उम्मीद देखती है, होप देखती है। और ये इसलिए है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, आज जब नरेंद्र मोदी जी जाकर बाहर कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ लोगों को पानी दिया, इतने करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया, तो ये कई देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। अगर यूरोप के 28 देशों को जोड़ लीजिए, पूरे रशिया को जोड़ लीजिए, तो उससे ज्यादा लोगों को हमने मुफ्त में अनाज देने का काम 1-2 महीने नहीं, 2.5 साल मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया है।
अरे जितना अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, ब्राजील को जोड़ लें, इन सब देशों को जोड़ लेंगे, उनसे ज्यादा की जनसंख्या को मुफ्त में वैक्सीन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये दुनिया को आंकड़े विचलित कर देते हैं। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें इसका कई बार आभास नहीं होता कि हुआ क्या है। मित्रों, याद करो, आज से 2 साल पहले मेरे व्यापारी वर्ग, जब कोविड की महामारी चली थी, लोगों को लगता था काम धंधे बंद हो जाएंगे। आज क्योंकि यहां पर सीए भी आए हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी आए हैं, डॉक्टर भी आए हैं, एडवोकेट भी आए हैं, हमारे एक्सपोर्टर एसोसिएशन के भाई बहन भी आए हैं, हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भी आए हैं, उन कंपनियों में, दुकानों में, उद्योगों में काम करने वाले भी आए हैं। मित्रों, अगर मोदी सरकार 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों से आपको नहीं दिलाती, 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल नहीं देती, समय से पहले इनकम टैक्स रिटर्न आपका रिफंड नहीं करती, टीडीएस टीसीएस में 25% कटौती नहीं करती और बदलाव रिफॉर्म्स नहीं लाती, तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता था। मोदी जी ने बड़े और कड़े निर्णय भी लिए, आप सबने पूरा सहयोग दिया। आज हमारा देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। सबसे तेजी के साथ हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। एक बार मोदी जी के लिए और सारे देश के लिए जोरदार तालियां पानीपत से जाए। भाई और बहनों, एक समय था जब देश में हर दूसरे महीने भ्रष्टाचार की बू आती थी। मेरे मीडिया के मित्र हर दूसरे महीने नए घोटाले के बारे में कांग्रेस के कहते थे। कभी अंतरिक्ष घोटाला, कभी सबमरीन घोटाला, कभी अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी जीजा जी का घोटाला, जीजा जी का घोटाला। 12 करोड़ शौचालय बनाए गए, ये उन्होंने अपने संबोधन में कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दुनिया भारत में भविष्य और उम्मीद देखती है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रैली को संबोधित कर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लोगों पर भी तंज कसा है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने देश बेचने वाली कांग्रेस को नकारा है। 9 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। पीएम मोदी ने ईमानदार शासन दिया है और दुनिया में भी मोदी मोदी की गूंज हो रही है। जो सोचा नहीं था वो 9 साल में हुआ है। गरीबों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। क्या करनाल पानीपत पहले नंबर पर आएगा? देश में सबसे ज्यादा लीड दिलाओगे? ये आगे वाले दिलाने के लिए तैयार है, पीछे वाले दिलाओगे? अगर सबसे ज्यादा लीड दिलाने के लिए तैयार हो तो बोलिए भारत माता की। मित्रों, मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कल कि 15 राजनीतिक दल इकट्ठे आए, सवाल जवाब करेंगे कि इन विपक्षी दलों का नेता कौन है। जब सवाल जवाब होने लगे तो सारे दिल्ली के नेता और देश भर के नेता दुम दबाकर भाग लिए। किसी ने मीडिया का जवाब नहीं दिया क्योंकि नीतीश कुमार को कन्वीनर स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी का केवल शादी का प्रस्ताव पास हुआ क्योंकि मम्मी बहुत नाराज है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लेकिन सवाल नहीं लेंगे। दिल मिलते हैं लेकिन सीटें नहीं मिलेंगी इनको। दिल्ली दरवाजा खोलने का दम भरते थे, केजरीवाल भी इनका साथ देकर छोड़ गए। जम्मू कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद की महबूबा मुफ्ती जी आई थी। मेरा इन सभी नेताओं से एक प्रश्न है, ये सत्ता में आने की बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर पर धारा 370 पर अपना रुख स्पष्ट करें। क्या ये धारा 370 को वापस लाएंगे? क्या ये जीएसटी को खत्म कर देंगे? क्या ये ईमानदार सरकार दे सकते हैं? अरे जिस मंच पे 15 लोग थे उसमें लालू प्रसाद यादव जी थे, जिन्होंने भैंसों का और जानवरों का चारा नहीं छोड़ा, चारा भी खा गए।
वो बाकी और क्या छोड़ेंगे। जिन्होंने जॉब के बदले जमीन मांगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, भ्रष्ट लोग वहां पर थे। ममता जी, जिन्होंने नकदी के बदले नौकरी की मांग की, नौकरी लो नकद दो। अरे एक बार कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी जमीन से ममता बनर्जी जी हुई जो कहती तुम मुझे नकद दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। अरे भाई और बहनों, नीतीश कुमार ने तो नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। 1750 करोड़ रुपए का पुल 10-12 साल से बन रहा है। बना तो एक बार नहीं, ढह 2 बार गया है। यह विपक्षी एकता भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, नीतीश कुमार के भ्रष्टाचार के पुल की तरह गिर जाएगा। और जैसे जनता दल यूनाइटेड ने कल एक पोस्ट डाली, नीतीश कुमार को बड़ा चेहरा दिखाकर अन्य नेताओं की छोटी छोटी फोटो लगाई और कहा कि दिल मिल गए हैं। चंद मिनटों के अंदर वो पोस्ट भी डिलीट हो गई, क्योंकि दिल नहीं मिले थे। नीतीश कुमार को किसी ने कन्वीनर स्वीकार नहीं किया है। ये सारी बातें मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि विपक्ष का ना नेता है, ना नीति है, और नियत में भी खोट है मेरे भाई और बहनों। इसलिए तय आपको करना है। एक साल के बाद जब 2024 आएगा, आपके सामने एक बार फिर देश में सरकार चुनने का अवसर आएगा। आपको तय करना है, इन भ्रष्ट लोगों की मंडली को चुनना है जिनका ठगबंधन हो रहा है, या फिर ईमानदार नेता जिसने दिन रात एक करके देश की सेवा की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, गरीब को पक्के मकान से लेके पानी से शौचालय से लेके रसोई गैस का सिलेंडर और 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त देने का काम किया, हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क 15 राज्यों में मेट्रो स्टेशन बनाकर मोदी ने बनाकर तैयार किया। हमारे सेना के जवानों को, पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने दिया, और वर्तमान सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी, लेटेस्ट हथियार भी दिए, लड़ाकू विमान भी दिए। और मनमोहन सिंह की सरकार 26/11 के हमले के बाद मौन हो जाती थी, साइलेंट मोड पर चली जाती थी। ये मोदी सरकार है, साइलेंट नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है मेरे भाई और बहनों। अब होती है, यह 1962 का भारत नहीं है, नेहरू के समय का, कि चीन कहीं पर भी अतिक्रमण कर लेगा। यह 2023 का नया भारत है, बुलंद भारत है, सशक्त भारत है, समृद्ध भारत है, आगे बढ़ता भारत है, और नरेंद्र मोदी जी का भारत है। चीन और पाकिस्तान जितना मर्जी प्रयास कर ले, वो भारत को हिलाने के बारे में सोच नहीं सकते मेरे भाई और बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आइए एक बार फिर, सबसे पहले तो इस मंच वाले जितने नेता यहां पर और यहां पर हैं, जिस भारत की जनता ने मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकारें एक बार नहीं 2 बार बनाकर दी, तभी मोदी जी देश का कल्याण कर पाए, 87% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाए, कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज्यादा नेशनल हाईवे बना पाए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बना पाए। 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे, हमने 9 सालों में 74 नए एयरपोर्ट बना दिए। 2014 तक 82,000 MBBS की सीटें थी डॉक्टर बनने की, हमने 9 सालों में 70,000 डॉक्टर बनने की नई सीटें दे दी। 641 MBBS के मेडिकल कॉलेज थे, हमने 700 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए। 730 यूनिवर्सिटीज थी, हमने 390 नई यूनिवर्सिटीज खोल दी। 10,000 टिंकरिंग लैब बना दी।
तो वहीं पर 7 नए IIT, 7 IIM और न जाने कितने केंद्रीय विद्यालय बना दिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बना दी। जो कांग्रेस 70 साल में नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 सालों में करके दिखाया है। इसलिए आइए, जितनी जनता यहां पर बैठी है और जो टेलीविजन चैनल पर लाइव देख रही है, आपके यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रही है, आपके फेसबुक पर लाइव देख रही है, उन सबका एक बार जोरदार तालियां बजाकर उन सबका धन्यवाद करें जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, जिसने एनडीए को वोट दिया है। उन सभी का बहुत बहुत आभार। और जो आगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं, आप तैयार हो भाजपा को वोट देने के लिए? तो जो भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं और मोदी सरकार एक बार फिर बनाने के लिए तैयार हैं, तो जिसको इस बड़े पंडाल के अंदर जगह नहीं मिली और बाहर भी खड़े हैं, मेरे निहंग भाई से लेकर मेरे किसान नेताओं तक, मेरे मजदूरों से लेकर महिला बहनों तक, मेरे जवानों से लेकर मेरे पूर्व सैनिकों तक, सब अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलिए भारत माता की। ये बीच में कुछ बैठे हैं, जो बीच में कुछ बैठे हैं, भाई उठकर ही वोट डालना पड़ेगा। जो पीछे मेरे मुसलमान भाई बैठे हैं, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे गुर्जर भाइयों, ये मोदी सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। अगर घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, मुफ्त इलाज सबसे ज्यादा किसी को मिला है तो आप सभी मेरे भाइयों को मिला है, बहनों को मिला है। तो एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे, ऐसे करके भाई ताली मार के वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई। और आपने कार्यक्रम का समय बांध रखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुना आपने किस तरह से तीखा प्रहार करते हुए विपक्षी पार्टियों पर, तो साथ ही साथ सरकार की भी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई। विपक्षी दलों की नीयत में खोट है, मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है।